के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश खुशहाल होगा। राजस्थान का नौजवान खुशहाल होगा तो देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। यह भाव लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं और ये कारण है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 32 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। कांग्रेस के समय क्यों नहीं खुले थे? 8 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। कांग्रेस के समय यह काम क्यों नहीं हो पाया? हर गरीब को 3 लाख का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की योजना भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार ने गारंटी दी। कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? और आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी है। 5 लाख का स्वास्थ्य उपचार आप निःशुल्क करा सकते हैं, 5 लाख तक का। ये कार्य कोई कर रही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये राम राज्य की अवधारणा को मजबूत करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। कांग्रेस तो इस देश में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का अपमान कर रही है, आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रही है, नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं करती है। कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को गोली खिलाती है। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों का जवाब केवल और केवल हमारे जवानों की गोलियां हो सकती हैं और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। और इसीलिए आज मैं आप सबके लिए कहने के लिए आया हूं कि मित्रों, हम सब बजरंग बली पर विश्वास करते हैं। राम भक्त बजरंग बली है और इसलिए हम सबका संकल्प भी बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए। जब वे लंका में जा रहे थे तो बीच में मेनक पर्वत उठता है। हनुमान जी से कहते हैं कि कुछ देर विश्राम कर लो, बहुत थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि आराम कैसा? राम का जो कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। अरे जब तक राम का कार्य नहीं होगा तब तक विश्राम कैसा? इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी जनता जनार्दन एक एक कार्यकर्ता संकल्प अगर ले ले कि 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हम 5-5 नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे, तो मित्रों कोई कारण नहीं कि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी जब्त। जो लोग विकास नहीं कर सकते, जिनके विकास की सोच नहीं, जिनके देश के बारे में सोच नहीं, गांव गरीब किसान के बारे में सोच नहीं, उन्हें चुनाव में नहीं आना चाहिए। और अब भूल से अगर आ ही गए हैं तो कम से कम जनता को अपना जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए, बजरंगी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और संकल्प एक ही होगा कि हमारा एक एक वोट कमल निशान के लिए होगा, क्योंकि ये कमल निशान भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की समृद्धि और भारत के विकास का प्रतीक है। और विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं। और इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।